प्रिय बच्चों, सुप्रभात, नमस्ते। क्लास 6 में हम पढ़ेंगे नैतिक शिक्षा वेद पाठ। पाठ 11 लेसन 11, जिसका हेडिंग है पाप के अन्न का प्रभाव। प्रिय बच्चों, ये पाठ में एक बहुत सुंदर सी स्टोरी है। एक साधु किसी वन में एक वृक्ष के नीचे छोटी सी कुटिया बनाकर रहते थे। एक साधु बच्चों जंगल में किसी एक वृक्ष के नीचे एक छोटी सी कुटिया कहते हैं एक झोपड़ी टाइप बनाना, हट बनाना। उस साधु की कीर्ति कहते हैं बच्चों प्रसिद्धि को, यश को। उस साधु की कीर्ति उस देश के राजा के कानों तक भी जा पहुंची। वे भी साधु के पास गए और उनको अपना गुरु मान लिया। उन्होंने साधु से नगर में चलने की प्रार्थना की। नगर मतलब शहर में, क्योंकि बच्चों वो जो साधु थे वो जंगल में कहीं कुटी बना के साधना करते थे। उनकी जब तपस्या की प्रसिद्धि सब ओर फैली तो जो उस राष्ट्र का, उस राज्य का राजा था, वो उनके दर्शन करने के लिए जाता है और दर्शन करके उनके दर्शन से इतना प्रभावित हो जाता है, इतना इंप्रेस हो जाता है कि उनको कहता है कि आप मेरे साथ चलें। मैं शहर में रहता हूं, मैं नगर में रहता हूं, आप वहां चल के मेरे राजमहल में रहें। पहले तो साधु नहीं माने, परंतु अत्यधिक अनुरोध करने पर वे महल में रहने लगे। पहले तो साधु जी ने मना किया, महात्मा जी ने, भाई मैं क्या करूंगा वहां जाके। लेकिन राजा ने बच्चों बार बार आग्रह किया, रिक्वेस्ट किया, निवेदन किया, तो फिर उसके साथ वो चले गए। 3 मास बीतने पर, मास कहते हैं बच्चों माह, महीने, 3 महीने बीतने पर वहां एक घटना घटी। रानी स्नानागार में नहाने गई। बच्चों स्नानागार कहते हैं बाथरूम को। रानी स्नान करने गई बाथरूम में और अपना हीरों का हार उतारकर एक तरफ रख दिया। स्नान करने के उपरांत जब वे बाहर आई तो हार उठाना भूल गई। कुछ ही देर बाद साधु बाबा इस स्नानागार में स्नान करने के लिए गए। उन्होंने हार को देखा तो मन बदल गया। उन्होंने हार शीघ्रता से उठाया और छुपाकर राजभवन से बाहर निकल गए तथा एक विशाल वन की ओर गए। इधर महारानी अपना श्रृंगार करने लगी। श्रृंगार का मतलब बच्चों सजना, मेकअप करना। तो उन्होंने देखा कि हीरों का हार नहीं है। तभी उसे याद आया कि वह हार तो स्नानागार में रखा था। वहां दासी को भेजा कि हार ले आए। दासी मतलब सेविका, नौकरानी। दासी ने वापस आकर बताया कि हार तो वहां नहीं है। रानी ने स्वयं वहां जाकर देखा, परंतु वहां हार था ही नहीं। तब खोज की गई कि रानी के पश्चात स्नानागार में कौन गया था। खोज लगाने पर पता चला स्वामी जी गए थे। जब उनको पूछने के लिए बुलाया गया तो पता चला स्वामी जी का कहीं कोई पता नहीं। शिकायत राजा के पास पहुंची। राजा ने आज्ञा दी, उस साधु को ढूंढो नगर में और नगर से बाहर। प्रत्येक दिशा में सिपाही दौड़े, परंतु साधु भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेला था। मतलब उसने भी जो चाल चली थी वो बड़ा फुल प्रूफ प्लान था उसका। वह उस मार्ग पर गया था जिधर प्राय कोई भी नहीं जाता था। सारा दिन इधर उधर भागता रहा। जब उसे विश्वास हो गया कि अब उसे कोई पकड़ नहीं सकता, तब वह थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसे भूख सताने लगी।
भूख लगने पर उसने कंदमूल ढूंढे। बच्चों, कंदमूल होते हैं जंगल में जो वृक्षों के ऊपर फल फ्रूट्स लगे रहते हैं, उनको कंदमूल कहते हैं। भाग्य से उसे ऐसा कंदमूल मिला जिसके खाने से पेट खराब हो जाता है। उसे भूख बहुत थी तो वही कंदमूल खा लिए। पेट तो भर गया, पर थोड़ी देर में पेट में बादल गरजने लगे तो वह पेट साफ करने गए, यानी पेट उनका डिस्टर्ब हो गया। वह ऐसा फल था जिस फल के खाने से व्यक्ति को बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है। उसके पश्चात पुनः गया, फिर गया और फिर गया। रात भर यही होता रहा। सुबह होती साधु के मन में सहसा, मतलब बच्चों अचानक विचार उत्पन्न हुआ, यह तूने क्या किया? तूने रानी का हार चुरा लिया, धिक्कार है। अपने आप पे वो कह रहा है कि मैं शर्मिंदा हूं, मुझे धिक्कार है तेरे साधु होने पर। चल हार वापस करके आ, अपने आप से कह रहा है। इस विचार के आते ही साधु नगर की ओर चल दिया। नगर में पहुंचा तो सिपाहियों ने कहा पकड़ लो। साधु ने कहा पकड़ने की आवश्यकता नहीं, मैं स्वयं ही राजा के पास जा रहा हूं। राजमहल में पहुंचकर वह सीधे कि राजा के पास चला गया। हीरों के हार को उसके समक्ष रखकर बोला, यह लो राजन, मैं तुम्हारा हार चुरा कर ले गया था, इसे वापस करने आया हूं। राजा ने हार लेते हुए कहा, स्वयं ही आए हो? साधु ने कहा, हां स्वयं ही आया हूं। राजा ने आश्चर्य से कहा, स्वयं ही आए हो तो इस हार को आप क्यों ले गए थे? साधु ने कहा, सुनो राजन, 3 मास तक मैं आपका अन्न खाता रहा, इससे मन मैला हो गया। हार को देखा तो मुझे विचार आया, विचार ही नहीं आया कि चोरी करना पाप है। हार को उठाकर चला गया, परंतु रात को लग गए दस्त। तुम्हारा खाया हुआ अन्न, सारा अन्न शरीर से बाहर निकल गया। मेरा साधुपन लौट आया। तब मैंने सोचा कि यह मैंने क्या किया, यह है बुरे अन्न का प्रभाव। जैसा आहार वैसे ही विचार, जैसा अन्न वैसा मन। बच्चों, आप अगर देखेंगे हमारे शरीर में हमारे मन का निर्माण कहां से होता है? हमारे शरीर में मन का निर्माण अन्न से होता है, भोजन से होता है। इसीलिए बच्चों 3 प्रकार के भोजन आते हैं, सात्विक, तामसिक और राजसिक। जो सही भोजन है जिससे आप अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, सादा खान पान, जिसके खाने से आपको नींद ना आए, जिस खाना को खाने से आपका पढ़ाई में मन लगे, जिस खाने के खाने से आपका मन में अच्छे विचार आए, उसको बच्चों कहते हैं सात्विक खाना। जिस खाने से मन में अच्छे भाव ना आए, नींद आए, पढ़ाई करने का मन ना करे, केवल इधर उधर घूमने का मन करे, उसको कहते हैं तामसिक अन्न। और रासिक का भाव ये कि एकदम हमें ये ध्यान न रहे कि हम ये भोजन पचेगा नहीं पचेगा, लेकिन जीव का ध्यान करना। अब यहां पे जो स्टोरी है, बड़ी बहुत प्यारी स्टोरी है बच्चों। देखिए, राजा जो है, जो एक साधु का आशीर्वाद लेने गया, जिसकी प्रसिद्धि चारों ओर है, जिसकी तपस्या की प्रसिद्धि चारों ओर है, जिसके कार्यों से लोग उसकी ओर खींचे चले आते हैं, जो सबको आशीर्वाद देते हैं, जो सबके भले के लिए निरंतर रात दिन बैठ के प्रेयर करते हैं। इस प्रकार से आज वही साधु हार चुरा ले गया। कितना दुख की बात है। लेकिन बच्चों, जब वो नगर से बाहर जंगल में पहुंचता है और धोखे से एक ऐसे फल को खा लेता है जिससे उसका हाजमा यानी उसका पेट डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसका जितना उसने राजा के यहां पर जो अन्न खाया था, वो अन्न जब बाहर निकलता है तो उसकी बुद्धि ठीक होती है। इसलिए आप कभी देखिएगा बच्चों, अगर किसी व्यक्ति को 5-10 दिन खाना ना दिया जाए तो उसके बाद उसका मन मस्तिष्क चलना बंद हो जाता है। अगर उसके 8 दिन 10 दिन बाद किसी व्यक्ति से पूछा जाए, भैया खाना नहीं मिला तेरे को, सबसे पहले क्या चाहिए? पैसा चाहिए,
कोई और चीज चाहिए, वो कहेगा भैया मुझे पैसा रुपया कुछ नहीं चाहिए, पहले खाना खिला दो, नहीं मैं मर जाऊंगा। कहने का भाव क्या है बच्चों? ये कहानी आपको मुझे संदेश देती है कि हमें अच्छा भोजन करना है, ऐसा भोजन करना है जिसके द्वारा हमारे विचार अच्छे हों, जिसके द्वारा हम अपने कार्यों में अच्छे हों। और इस प्रकार का जो नेचुरल भोजन है वो शाकाहारी भोजन है। और उस शाकाहारी के साथ जो आपके परिश्रम से प्राप्त है, जो मेहनत से प्राप्त धन है, उसको प्राप्त करके जब हम जीवन में आगे चलेंगे तो बच्चों आपका मन अच्छा रहेगा। और आपने कहावत सुनी होगी, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। अगर मन से आप जीत गए तो जीत गए, और मन से हार गए तो हार गए। दूसरी स्टोरी क्या आती है इसमें? महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे हुए थे। युधिष्ठिर उनसे धर्म के संबंध में प्रश्न कर रहे थे, भीष्म पितामह उत्तर दे रहे थे। उस समय द्रौपदी ने कहा, पितामह बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछूं? भीष्म ने कहा, पूछो बेटी, क्या पूछना चाहती हो? द्रौपदी ने कहा, इस समय तो आप बहुत ऊंचे ज्ञान ध्यान की बातें कर रही हैं, आपकी बातें सुनकर मन को शांति मिलती है, हृदय के कपाट खुलते हैं, परंतु दुर्योधन की राजसभा में जब मेरा अपमान हुआ, जब दुराचारी दुशासन ने मेरा चीर उतारना आरंभ किया, तब मेरे चिल्लाने और पुकारने पर भी आप चुप होकर बैठ गए थे। उस समय आपका यह पवित्र ज्ञान कहां गया था? भीष्म धीरे से बोले, पुत्री, मैं एक मनुष्य हूं। उस समय मैं दुर्योधन के पाप का अन्न खाता था। पाप और अत्याचार से कमाया हुआ अन्न, उस अन्न के खाने के कारण मेरी बुद्धि खो गई थी। अब अर्जुन के तीरों ने मेरे शरीर से बहुत सारा खून निकाल दिया और उस जो पापी अन्न था उसके प्रभाव को समाप्त कर दिया। अब मेरा मन पुनः जाग उठा है, मेरी आत्मा भी जागृत हो उठी है। वास्तव में पाप की कमाई का अन्न मन को बिगाड़ देता है, उसे कर्तव्य ज्ञान से विमुख कर डालता है। अब आइए बच्चों, इसके प्रश्नोत्तर करेंगे, अभ्यास। सबसे पहले राजा साधु के पास किस लिए गया? तो आप उत्तर लिखेंगे, राजा साधु के पास उनके दर्शन करने और उनका आशीर्वाद लेने गए थे। दूसरा क्वेश्चन है बेटो, साधु राजा के पास उसके महल में क्यों गया? उत्तर लिखेंगे, साधु राजा के द्वारा बहुत बार निवेदन करने पर ही राजा के महल में गया था। ये बेटे दो प्रश्न हो गए, इनको लिखेंगे आप।
तीसरा क्वेश्चन है बेटो, 3 महीने बाद राजमहल में कौन सी घटना घटी? तीन महीने बाद राजमहल से रानी का हीरों का हार चोरी हो गया। साधु राज सैनिकों की पकड़ में इसलिए नहीं आया क्योंकि वह जंगल के ऐसे रास्तों से गया था जिन पर कोई भी नहीं जाता था। पांचवा क्वेश्चन करेंगे बेटा, साधु हार लौटाने क्यों स्वयं आ गया? साधु जब जंगल में पहुंचा तो उसका हाजमा बिगड़ गया। इस कारण साधु का मन पवित्र व स्वच्छ हो गया। और साधु हार लौटाने स्वयं वापिस आ गए। अब बच्चों छठा क्वेश्चन है लास्ट। इस कहानी से हमें
यह शिक्षा मिलती है कि जैसा आहार वैसा विचार जैसा अन्न वैसा मन। आगे लिख लेंगे आप इसके आगे, वास्तव में पाप की कमाई का अन्न मन को बिगाड़ देता है, उसे कर्तव्य ज्ञान से विमुख कर देता है। ये बच्चों पाठ हो गया। शुरू से लेके लास्ट तक आप जब इस पूरी वीडियो को देखेंगे तो आपको पाठ भी समझ आ जाएगा और प्रश्नोत्तर भी आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद।